ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं है कि मेरे बारे में कुछ चीजें ना आई हो, आई भी हैं और उनको डील भी किया गया है। आई डोंट थिंक, अगर आपको अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, अगर आपने कभी कुछ किसी को मतलब ठगा नहीं है या कुछ नहीं किया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं निशांत को जानता हूँ, मैं उसे फॉलो भी करता हूँ। प्रतीक को तो ऑब्वियसली जानता ही हूँ MTV लव स्कूल से, और बहुत ही अच्छा लड़का है, वो रिस्पेक्टफुल लड़का है। शमिता को मैं एक आध बार कहीं मिला हूँ, किसी इवेंट पे या कभी ऐसे बात करते हैं बिग बॉस की, तो आपके दिमाग में कौन आता है? तो मेरे दिमाग में हमेशा सिद्धार्थ ही आता है। क्योंकि सिद्धार्थ की जर्नी बहुत ही फैंटास्टिक थी। सो करण, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टेली मसाला। काफी ज्यादा हम क्यूरियस हैं जानने के लिए, फैंस भी क्यूरियस हैं कि कैसे करण ने फाइनली फैसला ले लिया कि वो एक इतने बड़े और कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्या कहेंगे करण, क्या सोचा और किस तरह से थॉट प्रोसेस था कि अब ये शो करना है? आई थिंक पिछले बहुत सालों से, ऑलमोस्ट एक दशक से मेरी बातें चल रही थी, बट कभी होता नहीं था। इस बार भी OTT के टाइम पे भी हुआ था, बट आई थिंक थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। क्या होता है ना कि एक हमारा खुद का पर्सपेक्टिव होता है अपने आप को लेके, एक हमारा पर्सपेक्टिव होता है एक शो को लेके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ करियर, यू हैव टू मेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू दैट। तो कभी कभी वो परसेप्शंस जो है ना, वो कुछ लोग आपके बदल भी देते हैं। तो जब मैं मेकर्स से मिला फर्स्ट राउंड, तो काफ़ी चीज़ें मुझे जो है अपने बारे में भी और उनके बारे में भी और शो के बारे में भी जो है वो जो परसेप्शंस जो है वो चेंज हुई, कुछ ऐड हुई, और कुछ बहुत ही सेंसिबल चीज़ें थी। तो आई थिंक ये एक प्रोसेस था। शायद मैं 1 साल पहले रेडी नहीं था, शायद मैं आज भी रेडी नहीं हूँ, बट आई गेस जब आप अपने काम के बारे में सोचते हैं, एक शो के बारे में सोचते हैं, जब आप उनसे मिलना शुरू करते हैं और आप रैशनल तरीके से उनसे बात करते हो, वो भी रैशनल तरीके से अपना एक पर्सपेक्टिव देते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें समझ आनी शुरू होती हैं। तो 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग के बाद आई थिंक समवेयर मैं पिघल गया। और अच्छा, अगर बात करें घर की, तो आप जानते हैं काफी ज्यादा रूबरू होंगे किस तरह की चीजें होती है घर के अंदर। तो क्या सोचा है आपने? कुछ ऐसे भी कंटेस्टेंट जो OTT के अब घर में आने वाले हैं, तो क्या गेम देखा है आपने, या किस तरह से आपने सोच रखा है कि आप जाएंगे तो किस तरह का? देखो, मैं निशांत को जानता हूँ, मैं उसे फॉलो भी करता हूँ। प्रतीक को तो ऑब्वियसली जानता ही हूँ MTV लव स्कूल से, और बहुत ही अच्छा लड़का है, वो रिस्पेक्टफुल लड़का है। शमिता को मैं एक आध बार कहीं मिला हूँ, किसी इवेंट पे या कभी ऐसे। तो ये तो 3 लोग जो हैं जो मुझे पता है कंफर्म्ड है अंदर। अगर आप पूछें कि मैंने पहले कोई सीजन्स देखे हैं, तो मैंने ज़्यादा शो नहीं देखा है, जो कुछ भी, क्योंकि हम हमेशा काम कर रहे होते हैं। तो जो भी सोशल मीडिया पे क्लिप्स आती हैं या ऐसा कुछ देख लेते हैं, तो उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे पता है कि बहुत मुश्किलें होने वाली हैं अंदर, और मैंने कोई भी तैयारी नहीं की है सच, क्योंकि होता क्या है कि जब आपको नहीं पता अंदर जाके क्या होता है। वो एक ऐसी सिचुएशन है जो आपने दुनिया में, अपनी जिंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं झेली है। मुझे लगता है कि जब से मेरे हाथ में सेलफोन आया है, मतलब 18-19 साल पहले, तब से आज तक मेरे हाथ से सेलफोन हटा नहीं, तो ये पहली बार ऐसी सिचुएशन होने वाली है जहाँ पे मेरे हाथ में मेरा कंट्रोल नहीं होगा, मेरी लाइफ का कंट्रोल नहीं होगा, मेरे फाइनेंसेस का कंट्रोल नहीं होगा। आई लाइक बीइंग इन कंट्रोल। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे आपने अगर सारी जिंदगी सोचा हुआ है कि हम जब रोलर कोस्टर पे बैठेंगे तो कैसा लगेगा, तो आप इमेजिन तो कर लेते हो, लेकिन जब तक आप रोलर कोस्टर पे बैठते नहीं हो, तब तक आपको पता नहीं चलता कि क्या प्रेशर होने वाला है, कहाँ से गिरने वाले हो। सो आई गेस देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्लानिंग। वो तो आप जब जाओगे अंदर, जो आपको वो हिट करेगा शो, क्या बंद है, इन लोगों के साथ है और इतने देर के लिए है, और आपको कम्पीट करना है, सर्वाइव करना है, जीतना है, तो वो तब जाके पता चलेगा कि आप एक्चुअली में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ज्यादा सोचने की आई डोंट थिंक जरूरत है, क्योंकि अगर आप ज्यादा सोचोगे तो शायद वो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे घर के बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स जो स्टार्टिंग में जाते हैं, काफी इमेज कॉन्शियस रहते हैं और काफी चीजें वो सोचते हैं कि ऐसे करें वैसे करें, या फिर फैंस को क्योंकि 24/7 देखने को उस तरह से एक मौका मिल जाता है। तो आपने क्या सोचा कि किस तरह से आप थोड़ा सा व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर मींस, एक जिस तरह है वो फैंस को कितना ज्यादा, मुझे लगता है वो ज्यादा क्यूरियस है कि वो आपको देख पाएंगे और भी ज्यादा क्लोजली। आई थिंक चैलेंजिंग होना चाहिए। फैंस बहुत एक्साइटेड हैं थैंकफुली क्योंकि बिग बॉस में फैंस की सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और हम क्यों कर रहे हैं ये? हम एंटरटेनमेंट करते हैं,
हम उन्हीं के लिए करते हैं, एंड इतना प्यार मिला है इसीलिए एक और चैलेंज ले रहे हैं। बट आई गेस मुझे खुद नहीं पता, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही होपफुली रहूँगा, और यू नो चैलेंजेस को फेस करूँगा, एंड आई विल ट्राई टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने फैंस की लेके जा रहा हूँ अंदर, और वो मेरी काफ़ी यू नो कभी कोई वीक मोमेंट होगा तो मुझे याद आएगा कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, यू नो मैं उनके लिए कर रहा हूँ, और तो मुझे वो आई थिंक वो जो थॉट जो है वो स्ट्रेंथ देगी। इसके अलावा तो आई थिंक जैसा जो जो जानते हैं पिछले 10, 11, 12 साल से मुझे, मेरे इंटरव्यूज से, मेरे रियलिटी शो से, आई थिंक उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होगा। बट मज़े तब आएंगे जब प्रेशर सिचुएशन होगी या इमोशनल सिचुएशन होगी, या मैं कैसे रिएक्ट करूँगा, तो वो तो मुझे भी नहीं पता। तो आई थिंक सरप्राइजेस मिलने वाले हैं बहुत सारे। ओके ओके अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी कि कंटेस्टेंट्स जिस तरह के अब तक बिग बॉस में रहे हैं, कुछ काफी ज्यादा एग्रेसिव रहे हैं, कुछ काफी ज्यादा शांत भी रहे हैं, जो काफी ज्यादा आगे तक बढ़े हैं, तो आपने किसको, मतलब अगर आपसे पूछा जाए अब तक आपने किसी को देखा होगा, तो आपके लिए कौन इंस्पिरेशन बन सकता है अगर घर की बात की जाए तो? देखिए एज सच मैंने शो तो कभी देखा नहीं है, और यू नो और जब आप यू नो बात करते हैं बिग बॉस की, तो आपके दिमाग में कौन आता है? तो मेरे दिमाग में हमेशा सिद्धार्थ ही आता है, यू नो क्योंकि सिद्धार्थ की जर्नी बहुत ही फैंटास्टिक थी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे उस लड़के के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो बहुत रियल रहा है, और वो बहुत यू नो पावरफुल तरीके से जो है वो यू नो ही यूज्ड टू डील विद सिचुएशंस। और मैंने क्योंकि आप कभी भी देखोगे ना, मैंने उसकी आंखों में ये नहीं देखा कि यार मैं इस सिचुएशन को कुछ ऐसे कैमरा के हिसाब से कर लूँ, यू नो ही केप्ट इट वेरी रियल। चाहे वो उसका गुस्सा था, चाहे वो उसकी खामियां थी, चाहे वो यू नो उसकी स्ट्रेंथ थी, वो रियल था। तो मैं यू नो आई थिंक मुझे बात बात पे सिद्धार्थ जो है वो याद आएगा। मैं यू नो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू नो मैं वैसी जर्नी करूंगा। आई गेस मैं अपनी खुद की, एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद का ही होता है, क्योंकि आप अंदर जाते हो, आप जो भी प्लानिंग करोगे, आप सॉरी जैसे भी जो भी सोचोगे वो तो चेंज हो ही जाता है। बट अगर आप मुझे पूछेंगे कि आपको किसकी जर्नी याद आती है, आप किसके बारे में आपने देखा है सोशल मीडिया पे, तो आई थिंक आई वुड से सिद्धार्थ। ओके बिग बॉस एक ऐसा घर है करण जहाँ पर काफी लोगों को उनके पास से रिलेटेड बात की जाती है, कभी उनके कुछ ऐसी चीजें पोल खोल टाइप कर दी जाती है जो शायद उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं की हो कि घर के अंदर ऐसा खुलासा होगा। तो हाउ आर यू गोइंग टू टेक इट? क्योंकि कई सारी रूमर्स हैं कि कई सारी चीजें हो सकती हैं। एट द एंड ऑफ द डे आज तक मैं पिछले 12 साल से तो वैसे भी पब्लिक डोमेन में हूँ, और ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं है कि यू नो मेरे बारे में कुछ चीजें ना आई भी हैं और उनको डील भी किया गया है। सो आई डोंट थिंक इसमें मैं कभी घबराने वाला हूँ, क्योंकि एवरीथिंग हैज बीन आउट इन द ओपन। द वे आई लिव माई लाइफ, मैं काफी वोकल हूँ, मैं काफी रिस्पेक्टफुल हूँ, मैं शाय वे नहीं करता हूँ, या मैं इन चीजों से डरता नहीं हूँ। सो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, जो कुछ भी है वो एज इट इज आउट ऑफ डोमेन में। मेरी कोई इतनी मतलब प्राइवेट लाइफ तो रही नहीं है कि भाई कुछ 12 साल पहले से क्या आ जाएगा, मतलब तो बच्चे होते थे। सो आई डोंट थिंक, अगर आपको अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, अगर आपने कभी कुछ किसी को मतलब यू नो ठगा नहीं है या कुछ नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सो एज लॉन्ग एज यू आर you know what you've done in life, and as long as everybody knows what you've done in life, they will form their opinions. I don't मैं अपने opinions नहीं दूंगा, but मेरी life as it is out ही रही है, तो उनके opinions हैं, ऐसा कुछ नया तो आने वाला नहीं है।